अब हम समझेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि लिंग निर्धारण यानी कहने का मतलब ये है कि आनुवंशिकता अपनी जगह है, उसमें कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये अलग है। इसमें लिंग का निर्धारण होता है, यानी आपने देखा होगा कि कभी लड़का होता है कभी लड़की होती है पैदा, ये हमें पता तो नहीं रहता ना, किसी को नहीं पता रहता कि ये बता सके कि यहाँ तक कि जो माँ जो पैदा कर रही है उसको भी नहीं पता रहता कि उसके गर्भ में कौन सा शिशु है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें एक डायग्राम से हम यहाँ समझ सकते हैं, ये विशेष जांच के द्वारा हम पता कर पाते हैं कि लिंग क्या है, जिसको हम कहते हैं लिंग परीक्षण कहते हैं ना। पहले सुना होगा, अब तो बंद हो गया। पहले क्या होता था कि लड़कियां ज़्यादा हुई तो पेरेंट्स क्या करते थे, गर्भ में ही ख़त्म करते थे, जो कि बहुत महान कृत्य है ना, खतरनाक काम है ये ऐसा नहीं करना चाहिए कभी किसी को। और उसका ही आज हम जो परिणाम भुगत रहे हैं कि आज लड़कियों का जो लिंग अनुपात है वो घट गया है। हम कहते हैं अरे लड़कों के लिए लड़की नहीं मिल रही या ऐसा वैसा, दुनिया ये होता है ना, सुनने में आता है। तो उसका रीज़न क्या है कि पहले जो गलतियां की थी उसकी सज़ा आज भुगत रहे हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे, लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक जीव में गुणसूत्र पाए जाते हैं एक निश्चित संख्या में। ये गुणसूत्र जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो हम चूँकि मनुष्य का लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, मनुष्य का, तो हम मनुष्य की ही बात करेंगे कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, कितने होते हैं मनुष्य में गुणसूत्र। 23 जोड़ी। कितने होते हैं, 23 जोड़ी या 46। ठीक है, अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे, मैंने अभी बताया कि दो तरह के होते हैं गुणसूत्र, तो 23 जोड़ी को अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 22 + 1। अब ये जो 22 हैं जो एक समान होते हैं, ठीक है, इनको कहेंगे हम ऑटोसोम, और इसको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम कहते हैं ना, ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो 22 जो एक समान होते हैं, ये शरीर के विभिन्न अंगों को बनाते हैं, अंगों का निर्धारण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये लिंग निर्धारण करते हैं। अब देखें कैसे करते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम जो एक जोड़ी होते हैं, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में कैसे होते हैं, अलग प्रकार के होते दोनों, एक्स और वाई। फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आधार बना करके हम एक चेकर बोर्ड के एक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, मेल और ये फीमेल, मेल फीमेल समझते हो ना। मेल को हमने कैसे, मेल क्रोमोसोम को हम कैसे शो करेंगे, तो हमने 22 जोड़ी + XX। ठीक है, जोड़ी है ये। अब हम इसको चूँकि जोड़ी ना करके हम इसको टोटल कर दें संख्या, तो 22 जोड़ी या 44। ठीक है, हमने 44 कर दिए, क्योंकि अभी हमें जो गैमेट्स में विभाजन होगा ना, तो वो समझ में नहीं आएगा अगर हम 22 करेंगे, उससे शो नहीं हो रहा ना कि 22 जोड़ी, एक थोड़ी रहे हम जोड़ी।
इसलिए हमने टोटल संख्या लिख दी 44 प्लस XX, तो कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे ना। यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, इनका क्रॉस होगा 44 प्लस एक्स सॉरी इसमें वाई है ये, ठीक है, XX हो गया और ये वाई XY हो गया। अब जब इनका विभाजन होता है गैमेट्स का, तो एक कोशिका में आ जाएंगे फीमेल में, किसने बताया? कहाँ दिया है? मेल में XY, फीमेल में XX, किसमें दिया है भाई? कहीं हो मिस्टेक हो सकती है तो आप बताएं, तो अपन उसको सुधार कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मेल में XY, फीमेल में XX, यानी मेल फीमेल में सेम होती है। बोलने में चाहे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन बुक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब जब गैमेट्स डिवाइड होंगे, कोशिका का विभाजन होगा, तो 22 प्लस एक कोशिका में आएंगे और 22 प्लस दूसरी कोशिका में पहुंचेंगे। सॉरी, मेल है तो बाय आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे फीमेल में होगा 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, दो कोशिकाएं हो गई। अब इनके बीच होगा क्रॉस, तो पहली कोशिका का क्रॉस फीमेल की पहली कोशिका से होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 44 प्लस XX, ठीक है। अब यदि फीमेल की पहली कोशिका का क्रॉस मेल की पहली कोशिका का क्रॉस फीमेल की दूसरी कोशिका से होता है, तो भी क्या होगा? 44 प्लस XX, ठीक है। अब चूंकि XX गुणसूत्र हैं, तो संतान कैसी होगी? कैसी होगी? पुत्र होगी कि पुत्री? दोनों पुत्री है ना, ठीक है। अब दूसरी कोशिका का क्रॉस फीमेल की पहली कोशिका से होता है, तो क्या होगा? 44 प्लस XY, और मेल की दूसरी कोशिका का फीमेल की दूसरी कोशिका से होता है, तो 44 प्लस XY। तो यहाँ पे उत्पन्न संतान क्या होगी? पुत्र। ये हम कैसे समझे? क्योंकि इसमें बाय गुणसूत्र है, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? कौन सा क्रोमोसोम होगा? बाय, यानी बाय वाला जो क्रोमोसोम है, जिस कोशिका में जाएगा फीमेल की, वो लड़के को जन्म देगी, ठीक है। क्योंकि फीमेल में तो XX ही होते हैं, है ना, सेम होते हैं एक जैसे। लेकिन मेल में दूसरा जो पुत्र का निर्धारण कर रहा है, वो गुणसूत्र कौन सा होता है? बाय। और अगर देखा जाए समाज में, तो हम दोष किसको देते हैं? माँ को दोष दिया जाता है ना, कि लड़कियां पैदा कर रही, ऐसा होता है ना। जबकि जिम्मेदार कौन होता है? मेल होता है, मेल का बाय क्रोमोसोम। तो ये फर्टिलाइजेशन जिस कोशिका से होगा, और उसमें यदि बाय क्रोमोसोम है तो पुत्र होगा, और अगर X क्रोमोसोम है तो पुत्री। फीमेल के तो दोनों XX हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किससे पड़ेगा? मेल के क्रोमोसोम से। अगर मेल के X क्रोमोसोम वाली कोशिका से फ्यूजन होता है तो पुत्री, और Y वाले से होता है तो पुत्र। तो पहली कोशिका का निर्धारण फीमेल की दोनों कोशिकाओं से हुआ, यानी X वाली का हुआ, तो 50% पुत्रियाँ और 50% पुत्र होंगे। अगर मेल की दूसरी कोशिका का क्रॉस फीमेल की कोई भी कोशिका से हो, तो पुत्र प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये लिंग का निर्धारण होता है,
मनुष्य में? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और अपनी सोच बदलेंगे आप भी और आपकी समाज भी।